जो हौलनाकियों का दिन है, हैबत का दिन है, उस दिन भी अल्लाह ने इनको घबराने भी नहीं देना। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है, फरमाया उस दिन सारे आसमानों वाले भी घबराए होंगे, जो भी समावात में है, आसमानों में है, वो भी घबराए हुए होंगे, और जो जमीन में है वो भी घबराए हुए होंगे। इल्ला मन शाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ वो लोग जिनको अल्लाह चाहे। ये आप जो सुनते हैं गैरुल्लाह का ख्याल नहीं आना चाहिए, गैरुल्लाह की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो गैरुल्लाह अंबिया और औलिया नहीं है। उस गैर से मुराद है वो चीज, वो बंदा, वो इंसान या वो शय या वो अमल जो अल्लाह से दूर करे, जो अल्लाह के रास्ते से हटाए, उसे गैरुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का गैर। आखिरत में बचत है तो सिर्फ उन लोगों की है जो अल्लाह वालों के साथ हमेशा आजिज़ी, इनकिसारी और अदब से पेश आते रहे। बस है बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, तो हम जो भी हैं तो अल्लाह की मखलूक है ना। तो यार ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम में और इनमें क्या फर्क है? हम अदना और ये आला क्यों है? ये अफजल है, ये आला है, ये बेहतर है, ये करीब है, ये नूर वाले हैं, ये इंसान कामिल है, ये अजमतों वाले इंसान है। वही खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना सबके पास है, फिर क्या फर्क हो जाता है? इसको हुजूर गौसुल आज़म ने लिखा, हुजूर मुजद्दिद फैसानी ने लिखा, हमारे मुर्शिद लसानी सरकार ने लिखा, हुजूर दाता गंजबख्श ने लिखा, कई बुजुर्गों ने इस पे बहुत सी तफसीलात बयान फरमाई है, जिसका लुब्बे लबाब ये है, उसने तो अपना होना भी अपने बंदों के जरिए जाहिर किया। तुम कहते हो बंदों को छोड़ो, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह, फिर जहां अल्लाह की तरफ आना है, अल्लाह की तरफ तो वहीं जाना है जहां उसका बंदा मौजूद हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों दुरूद, उनके हर नाम व निस्बत पे लाखों सलाम। उनकी जलवत और खलवत पे लाखों दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। इरादत हो तो देख कभी इन खिरका पोशों को, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तड़प उठा कोई तेरी अदाए माअरफना से, तेरा रुतबा रहा बढ़ चढ़ के सब नाज़ाफरीनों में। सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक, भला ए दिल हसी ऐसा भी है कोई हसीनों में। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन अरहमर राहिमीन खालिक कायनात रब्बिल आलमीन का शुक्र है कि उसने हमें अपने हबीब आज़म ख़ातमुन नबीय्यीन की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें अपने महबूब वलियों की निस्बत अता फरमाई। हम जिस हस्ती के आस्थाना पर आज हाजिर हैं और जिनकी हमें निस्बत अता हुई है, जिनकी करम नवाजियाँ, जिनकी अताएँ, जिनकी शफ़क़तें, जिनकी मोहब्बतें आज भी हम सबको मिल रही हैं, और हम सब उसके गवाह हैं कि आपकी ज़ाहरी हयात मुबारका में भी और बाद अज़ विसाल भी आपका करम, आपका वो रूहानी ताल्लुक़ कायम व दायम है, और इंशाअल्लाह ये कायम व दायम ही रहेगा। और हर आने वाला ता क़यामत इस आस्ताना आलिया से फैज़ हासिल करता रहेगा। ये अल्लाह करीम के उन बंदों में से एक अजीम हस्ती है, शख्सियत है, जो असल में इस कायनात की जान है। लोग, वो लोग जो हकीकत में सचमुच इस कायनात की जान है। वो किस तरह? उसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह आप ये देखते हैं कि लाइटें लगी हैं, लेकिन लाइट ऑफ है, बंद है, अभी जल नहीं रही। ये सारा निज़ाम पूरा है, सिर्फ इसमें रोशनी नहीं है। तो ये खा लाइट छोटी सी हो या बहुत बड़ी हो, जब तक वो बंद है रोशनी नहीं आएगी, देखने में जितनी मर्जी बड़ी हो, क्योंकि इसका मकसद रोशनी देना है।
तो अगर रोशनी ना हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह करीम ने अपने इंसानों को, अपनी मखलूक को जो ये शऊर दिया है, जो मेहनत करने की सलाहियत दी है, जो आगही दी है, जो शनासाई अता फरमाई है, जो काबिलियत अता फरमाई है, वो सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह की पहचान हो और वो बंदा इस मकाम तक पहुंचे कि वो अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाए। तो अगर ये मकाम ना हो तो फिर इसके अलावा इंसान क्या है? अगर चलना फिरना, आना जाना, खाना पीना, बातचीत करना, लड़ाई झगड़े करना, अगर ये सब कुछ हो तो ये सब कुछ तो जानवरों में भी है। तो हम में और फिर जानवरों में क्या फर्क है? इंसान को हैवाने नातिक भी कहा जाता है ना, कि बोलने वाला एक जानदार। जिस तरह एक जानवर है जानदार है, दरख्त है जानदार है, तो इंसान हैवाने नातिक है। इसमें हैवानी खसलतें भी पाई जाती हैं, और अगर ये ठीक हो जाए, अपनी सिफात को उजागर करे, तो फरिश्तों से भी अफजल व आला हो जाता है। वाह 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 वाह। तो मैंने अर्ज किया कि ये जिस तरह आप कहें जी लाइटें बड़ी बड़ी लगी हैं पर लाइट ऑन ना हो, जल ना रही हो, तो उस लाइट का फायदा कोई नहीं होता। ये लोग, इस कायनात की जान इस तरह है कि ये वो लोग हैं जो सचमुच अल्लाह की शानों का मजहर है। इनकी वजह से ईमान पैदा होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान इस चीज का नाम नहीं है कि आप अब हर मजहब अपने मजहब के लिहाज से ईमान ले आया या नहीं। हर बंदा मसीहियत को पढ़ ले, हिंदुइज्म को पढ़ ले, बुद्धिज्म को पढ़ ले, मुसलमानों को देख लें, कादियानियों को देख लें, या जितने मसालिक हैं उनको देख लें, सबको आप देखें, हर कोई अपनी किताब, अपनी सोच, जो उनके तक उनकी रस्म और रिवायात पहुंची, उनके मुताबिक अपने माबूदों पर ईमान ले आया है। तो क्या किसी शय को बगैर सोचे समझे मान लेना बस ये ईमान है? इस तरह तो हर कोई मान ले आया। फिर आप कहते हैं कि हमें अल्लाह पर ईमान है, हिंदू कहता है हमें भगवान पर है, ईश्वर पर है, किसी के लिए जीसस है, किसी के लिए सूरज है, रोशनी है, आग है, कोई किसी को भी खुदा नहीं मानता, बस अपनी सोच को, अपने आप को मानता है, कोई किसी खालिक को नहीं मानता। तो जो जिसको मानता है, जो भी मानता है, वो इसे हम यही कहेंगे कि वो मान बैठा है, अपने सोचों ख्यालात में मान बैठा है। तो अगर बस इतना ही मानना मुसलमानों के लिए भी हो कि अल्लाह को इस तरह मान लो कि ना पता है, ना उसकी शानों का पता, ना उसकी सिफात का पता। जो लोग हिंदुओं के घर पैदा हुए, ईसाइयों के घर पैदा हुए, कोई जिस मजहब मसलक में पैदा हुआ, अगर इसी तरह मुसलमान घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो अपने माँ बाप को देखकर, बड़ों को देखकर मान जाता है, समझ जाता है कि ठीक है मैंने भी नमाज पढ़नी है, मैंने भी अपना ये हुलिया बनाना है, बस इस हद तक। तो क्या ये ईमान है? आपके ईमान लाने में आपकी कोई मेहनत है? आपसे कभी किसी ने बहस की कि खुदा है या नहीं है, हुजूर के बारे, सहाबा के बारे, औलिया अल्लाह के बारे? आपको तो कुछ भी नहीं पता। जो जिसने देखा अपने घर में वो मान लिया उसने। ये बात बड़ी समझने वाली है। जिसने जो देखा वो उस डगर पे चल पड़ा। ईमान जिनकी वजह से मिला, और ये नहीं, ये तो है दर्जा कि जी हम अब कहते हैं जी इतने हजार लोगों ने हुजूर लासानी सरकार के दस्ते हक पर ईमान हासिल किया, अल्लाह को माना, हुजूर को माना, ईमान लाने वाले बन गए, इतने लोग मुसलमान बन गए। ये तो ठीक है, बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि मुसलमानों में ईमान पैदा किया। सुभान अल्लाह। ये जुमला थोड़ा सा समझने वाला है। मुसलमान तो अगरचे पहले से है, जब मुसलमान पहले से तो फिर ईमान कैसे पैदा हुआ? क्योंकि मुसलमान तो था पर कभी अपने रब को महसूस नहीं किया था, उस शय का एहसास नहीं था, मालूम नहीं था कि ईमान कहते किसे है। कभी अपने मालिक, उस परवरदिगार की हैबत को, उसकी अजमत को, उसकी शानों को महसूस नहीं किया था। कभी उसकी शफकतों को, उसकी रहीमी करीमी को, उसकी अताओं को कभी महसूस नहीं किया था। कभी दिल की नजर ने उसकी अताओं, उसकी इनायात और उसकी कुर्बत का मजा नहीं कभी चखा था। ये ईमानी कैफियत, ये हलावत ईमान की जिनके सदके मिली, जिन लोगों के सदके मिली, ये अल्लाह के बंदे हैं और ये इस कायनात की जान है। हमें अल्लाह ने अपने उन प्यारे अजीम बंदों में से, जो अल्लाह की निशानियां हैं, कहने को तो सभी इंसान हैं, दुनियावी ओहदे किसी के जो भी हैं, किसी का कोई रंगो रूप है, कोई ओहदा है, कोई जबान है,
किसी के पास मालो दौलत है, किसी के पास नहीं है, इन बातों से कुछ नहीं होता। अबू लहब जो था ना, वो बड़ा सुर्खो सफेद रंग का मालिक था, और लोग कहते थे कि यार बड़ी इसकी तो बड़ी शख्सियत है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ। फर्क हुस्न ते नूर दा बहुत सारा, हुस्न मार जांदा नूर तार जांदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात यह है कि कोई शय दुनियावी जो है ना, इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि इन चीजों की हैसियत को अपने ऊपर गालिब ना करना, समझ ना लेना कि ये कोई बड़ी अजीम चीजें हैं। तो ये अल्लाह की निशानियां जो लोग हैं, अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया कि इनके आमाल के जरिए से, इनके अफकार के जरिए से, इनकी सोचों ख्यालात से, इनके अकवाल से, बातों से, इनके अफआल से, इनके अहवाल के असर से, अमल तो है जो है, एक हाल का असर भी होता है। हाल दूसरे पे जाहिर तो नहीं होता किसी का, लेकिन उसका एक असर होता है। वो किस तरह, आप में से अक्सर लोग जानते हैं जब मुर्शिद करीम के पास हाजिर होते थे, तो जिस तरह की आप चाहते थे कैफियत दूसरे बंदे की, अगर आप ये चाहते कि कोई बंदा मुझसे खुल के घबराए डरे बगैर मुझसे गुफ्तगू कर ले, तो हर कोई कर लेता था, बड़ी बातें कर लेते थे। और जब आपकी कुछ और हालत होती थी, तो उस वक्त वो लोग जो इतने इतने साल भी आपके करीब रहे, उनको बोलने की, बात करने की जरूरत नहीं होती थी। यह है हालत का असर, अहवाल का असर। तो मैंने अर्ज किया कि जिनके अफकार से, ख्यालात से, आमाल से, अकवाल से, अहवाल के असर से, और जिनकी करामात से, जिनकी सीरत से, जिनके नजरियात से अल्लाह का पता लगता है और ईमान मिलता है और मोहब्बत और इश्क मिलता है, ये वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। और ना ही इनका कोई मकाबिल है, ना ही इनका कोई सानी होता है, और ना ही इन जैसा कोई और इंसान होता है। ये अल्लाह ने बनाए अपने प्यारे महबूबीन, अपनी निशानियां, बस कहीं पर किसी तरह का रंग है, कहीं पर किसी तरह का रंग है, जैसे वो चाहता है अपने महबूबों को जाहिर फरमा देता है। अब देखें, इनसे ऐसी ऐसी बातें जाहिर होती हैं कि जो बातें खिलाफे आदत हों, जिन्हें हम मोजज़ा और करामत कहते हैं, जिसका होना नामुमकिन लगता हो कि ये काम कैसे हो सकता है, ये बात कैसे हो सकती है, इन लोगों से अल्लाह वो बातें भी जाहिर फरमा देता है। और इसीलिए फरमाता है कि बता दे, जाहिर कर दे कि भाई अकल और फहम से मावरा भी कोई चीजें हैं। हर वो चीज नहीं है जो तुम्हारी अकल में आ जाए, और जो चीज अकल में आ जाए वो करामत नहीं होती, वो मोजज़ा नहीं होता। मोजज़ा और करामत कहते ही उसे हैं जो अकल से, दिमाग से, जहन से मावरा हो। तो अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जिस तरह बहुत सारे मोजज़ात का जिक्र फरमाया है, वो आपने सुनी है कई बातें, मैं सिर्फ ज़िम्मन अर्ज कर रहा हूँ कि हज़रत सीना उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जब उन पर नींद तारी कर दी, फिर उनको दोबारा उस हालत से जिंदा किया, वापस किया। जब उनसे पूछा गया कि बताएं जी आप कितनी देर बाद उठे हैं, तो वो कहें कि गालिबन एक पहर, बस मैं तो इतनी देर ही सोया हूं, हालांकि 100 साल गुजर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये क्या है, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वो कहते हैं ना जी जो बात अकल में ना आए वो हम कैसे मान लें। तो भाई मोजज़ा तो होता ही वो है जो अकल में नहीं आता। क्या बात है, वाह। ऐसी बात जो अकल में ना आए और वो हक भी ना हो, फिर तो ईमान लाने का और गैब पर ईमान लाने का मकसद ही कोई नहीं। क्या आप कहें जो अकल में आता है उसे मान लो, जो अकल में नहीं आता उसे इनकार कर दो। तो अल्लाह ने तो अपने प्यारे बंदों की शान जाहिर इस तरह की कि उनसे वो चीजें, वो बातें जाहिर की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मशहूर वाकया, वो परिंदों वाला वाकया कुरान में जो अल्लाह बयान फरमाता है जी, वो परिंदे लिए पहाड़ों की चोटियों पे रख दिए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर उनको आवाज दी, उनको बुलाया, दोबारा जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, वो क्या फरमाते हैं कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से, मैं शिफाएं देता हूं, मैं नाबीना लोगों को आंखें दे देता हूं, कोड़ी को शिफा दे देता हूं। और फरमाया मैं वो जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं तुम क्या खा के आए हो, क्या घर रख के आए हो, क्या छुपाते हो, मैं सब जानता हूं। तो बात ये समझने की है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो मोजज़ात का जिक्र फरमाया, कई मोजज़ात का जिक्र फरमाया, वसीले का जिक्र फरमाया, ये सारी बातें वो हैं जो अकल में नहीं आती।
इनमें से कोई एक बात भी है जो अकल में आती हो? अब आज कोई कहे जनाब मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? कोई बंदा 100 साल बाद किस तरह साहब कहफ का वाकया देख लें, 300 से ज्यादा साल तक अल्लाह पाक ने उन पर नींद तारी रखी, वो करवटें बदलते। सूरज को हुक्म कर दिया कि इन पर अपनी रोशनी नहीं आने देनी, सूरज उनकी वजह से अपना रास्ता बदल के जाता। और कितने 100 साल तक। बताएं कोई बात इनमें अकल में आने वाली है? एक बात भी अकल में आने वाली नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि जी करामत सिर्फ वो है कि बंदा दुआ करे अल्लाह उसे पूरा कर दे, बस, इसके सिवा कोई करामत नहीं। ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट किसी शय से शिफा मिल जाए, कोई ऐसा कोई मोजज़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ ये मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद की आंखों पे रख देना। यार अब ये बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ भी तो कर सकते थे कि मौला मेरे बाप की बीनाई जो है वो उसको अता कर दे, या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद इतने बड़े नबी हैं वो खुद दुआ कर लेते। तो बताया ये कि भाई दुआओं वाला मामला भी है और दुआओं के बगैर शिफाओं वाला मामला भी है। जो कहते हैं जी शय के साथ कोई नहीं मिलती है तो शख्सियत परस्ती है या ये शिर्क है। क्या जी अगर आप कहें कि ये चीज मुझे शिफा दे सकती है, यार ये इस लिहाज से है कि बजाते खुद कोई शय शिफा नहीं दे सकती, वो तो अल्लाह की अता में है, अल्लाह की अता से है। तो वसीला इख्तियार करना, वसीले को भेजना और उसको इख्तियार करना, दो नबियों की जलीलुल कद्र अंबिया की सुन्नत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी। सुभान अल्लाह। कमीज का भेजना भी सुन्नत और उसको वसूल करना और आंखों पे रखना भी सुन्नत, और दोनों अंबिया कराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह तख्ते बिल्कीस का वाकया। तो खैर मुख्तसर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सी ऐसी बातें जो अकल में तो नहीं आती, अकल में आने वाली बातें नहीं, लेकिन क्या है, हमारे मुर्शिद एक बड़ा प्यारा शेर फरमाया करते थे, अक्सर आप फरमाते भाई अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो ये याद रखें, करामात और मोजज़ों की ना कुछ इकसाम होती है। एक तो वो चीज जो बिल्कुल खिलाफ आदत हो, कि वो शय ऐसी हो कि जिसका होना बहुत ही अजीब और हैरान कुन हो, कि किस तरह हो गया, जैसे कि चांद का टूटना, सूरज का फिर जाना, दरख्तों का चलना, जानवरों का इंसानों से कलाम करना, ये सारे मोजज़ात हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि मोजज़े की और करामत की मैंने अर्ज किया कि इकसाम है, ऐसी बातें कि जो बजाते खुद उसका होना कोई बहुत ही अजीब शय ना हो, लेकिन वो किसी ऐसे मौके पे हो जाए कि जिस मौके पर होना उसका अजीब हो, यह भी एक करामत है। मसलन कि आंधी चले तो आंखों में मट्टी आ जाती है, हमें आंखें ढांपनी पड़ती हैं, लेकिन जब हुजूर ने एक मुट्ठी उठाकर फेंकी तो उससे आंधी चली, और वो एक मुट्ठी भर खाक जो थी सारे कुफार की आंखों में चली गई, और जिसकी वजह से वो सारा नक्शा ही मैदान का बदल गया। अब आंधी का चलना और उससे आंखों में मट्टी का आना, ये तो कोई मोजज़ा नहीं है। अगर अभी आंधी चल जाए तो भी मट्टी आ जाएगी ना। आंधी का चलना और आंखों में मट्टी का आना ये मोजज़ा नहीं है, लेकिन उस मौके पर ऐसा हो जाना ये मोजज़ा है। इसी तरह बारिश का बरस जाना, मौसम का तब्दील हो जाना। बारिश कभी भी आ सकती है, बारिश कभी आ सकती है, मौसम अच्छा हो सकता है, गर्म ठंडा मौसम हो सकता है, लेकिन किसी खास मौके पर ऐसा होना और लाजमी होना, ये एक अजीब बात है। क्या बात। तो मैंने अर्ज किया कि ये इकसाम है। इसी तरह एक बार आंधी चली, अब क्योंकि आंधी चलना कोई मोजज़ा नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये आंधी फुला मुनाफिक को मारने के लिए चली है। वो फिर सहाबी ने जाकर देखा आंधी के बाद तो वो बंदा मरा पड़ा था। अब आंधी का आना कोई मोजज़ा करामत तो नहीं है, लेकिन किस वजह से आई ये एक करामत है। तो इस तरह इन बातों की एक इकसाम है।
तो ये जो आप देखते हैं ना, दुआ से शिफा का हो जाना, बड़ी बड़ी आफात का टल जाना, हालात बदल जाना, ये करामात ही है, ये कोई आम बातें नहीं है। ये बुजुर्गों ने एक साम लिखी हुई है किताबों में कि कोई पढ़े समझे तो उसको पता हो कि अच्छा यार ये सारी बातें इस तरह से होती हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि यहां पर हमने कितनी करामात देख ली आज तक। बेशक। अच्छा, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी तक बयान नहीं की गई, क्योंकि हमेशा ये बुजुर्ग समझाते हैं, बताते हैं कि यार हर बात हर जगह पर नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप दूसरे बंदे की ज़हनी जो उसकी सतह है उससे बढ़कर बात करेंगे ना, तो वो बजाय कुछ मानने के वो पहले इनकार कर देगा, और उस इनकार की वजह से वो जो उसने थोड़ा बहुत भी मानना था वो उससे भी जाता रहेगा। तो किसी मोजज़े और करामत का देख लेना किसी के लिए, ये तो फिर उसको मजबूर कर देता है ना। अच्छा, फिर भी कोई ना माने वो उसकी फिर मर्जी है, उससे तो फिर बड़ा बदबख्त कोई नहीं होता। लेकिन अल्लाह पाक जाहिर जरूर फरमाता है कि मेरे बंदे, ये मेरी निशानियां हैं, इनके पास वो ताकतें हैं जो कोई बंदा किसी इल्म से, किसी साइंस से, अपनी किसी किताबों के जरिए या किसी मेहनत के जरिए इसको हासिल नहीं कर सकता। ये फकत उसकी अता है, उसका फजल और उसका करम होता है कि जो अपने बंदों को इस तरह की ताकतें अता कर देता है, और ये बताने के लिए कि इस कायनात का कोई खालिक और मालिक है, और ये मेरे बंदे हैं। जो इनकी बंदगी में आ गया, जो इनकी अतात और फरमा बरदारी और अतात में आ गया, वही मेरे करीब होगा, उसी को मैं मंजूर और मकबूल कर लूंगा। तो हमारे मुर्शिद करीम कायदे रूहानी इनकलाब जो हैं, सुभान अल्लाह, इन्होंने ये जो हजारों लाखों दिलों को बदल दिया है ना, ये इतनी बड़ी करामत है। अब आप देखें कि लोगों ने चांद टूटते भी देखा, सूरज पलटते भी देखा, सूरज को रुकते भी देखा, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो फिर भी नहीं माने। लेकिन जिन पे अल्लाह ने खुसूसी फजल करम फरमाया, और अल्लाह ये करम ये एहसान उन पर फरमाता है जिनके दिलों में कुछ आजिज़ी हो। अल्लाह फरमाता है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत तो सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। और मुत्तकी कौन है? जो डरता है, जो आजिज़ी से रहता हो, जो अकड़ के रहता हो, उसमें फिर उसको हिदायत मिलती ही नहीं है। और आप जानते हैं दुआएं हमें अता की गई कि दुआ करो कि ऐसा ना हो कि हिदायत मिलने के बाद तुम फिर जाओ। इससे बचना चाहिए। वो किस तरह कि अपने अंदर कभी गुरूर और तकब्बुर ना लाएं। बस बचने का तरीका यही है। दुनिया में तो आपको शायद कोई सजा ना मिले, शायद, लेकिन आखिरत में बचत नहीं होनी। फिर आखिरत में बचत है तो सिर्फ उन लोगों की है जो अल्लाह वालों के साथ हमेशा आजिज़ी, इनकिसारी और अदब से पेश आते रहे। बस उन्हीं की बचत है, उन्हीं को शानें मिलनी है। और ये अल्लाह वाले वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ने कयामत वाले दिन भी, जो हौलनाकियों का दिन है, हैबत का दिन है, डर का दिन है, खौफ का आलम है हर तरफ, उस दिन भी अल्लाह ने इनको घबराने भी नहीं देना। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है, फरमाया उस दिन सारे आसमानों वाले भी घबराए होंगे। जो भी समावात में है, आसमानों में है, वो भी घबराए हुए होंगे, और जो जमीन में है वो भी घबराए हुए होंगे। इल्ला मन शाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ वो लोग जिनको अल्लाह चाहे, सुभान अल्लाह, बस वो होंगे जो घबराए नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, इल्ला मन शाह अल्लाह, सिर्फ जिनको अल्लाह चाहता है। यानी समझने की बात यह है कि उस दिन भी अल्लाह इनको घबराहट भी नहीं होने देगा। और फरमाया जिस दिन चेहरे सया कर दिए जाएंगे, आग की लपटें आ रही होंगी बड़ी बड़ी, और लोगों के गुनाह, उनकी बदआमालियां उनके चेहरों से जाहिर होंगी और जल चुके होंगे। फरमाया उसी दिन कई चेहरे ऐसे होंगे जो रोशन होंगे। सुभान अल्लाह। और देखो यार, मैंने पहले भी अर्ज किया था एक महफिल में कि सूरज
करीब हो। अब आप ये बताइए, सूरज की रोशनी है, अभी हम तो इस साए में बैठे हैं और इनके साए में बैठे हैं। अच्छा, तो ये तो ज़िम्नन बात होती है ज़ौक के लिए। आप ये लाइट ले जाएं अगर धूप में, तो वहां लाइट जला दें तो सूरज की रोशनी में लाइट कितनी महसूस होती है, कितना पता लगता है। अंधेरे में आप ले जाएं तो ज्यादा पता लग जाएगा। ये एक एलईडी, ये एक लाइट जो है, एक बल्ब जो है, इसकी बड़ी रोशनी जाहिर होगी। वही बल्ब आप धूप में लगा दें जाकर, तो वो कोई शायद नजर भी ना आए, वो कोई पास से गुजर जाए, ध्यान भी ना जाए कि यहां पे कोई लाइट जल रही है या रोशन है। तो यार अंदाजा करो उस दिन जब सूरज, जब इतनी रोशनी होगी, इतनी गर्मी होगी, तेज धूप का आलम होगा, उस दिन भी वो कौन से चेहरे होंगे जो तेज धूप की रोशनी में भी जगमगा रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और उनमें इतनी रोशनी होगी कि लोगों का ध्यान सूरज से हटेगा और उनके चेहरों की तरफ जाएगा। वो चांद और सूरज से ज्यादा रोशन चेहरे। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये कोई हम अकीदत की बातें नहीं कर रहे, ये कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है कि उनके चेहरे इतने रोशन होंगे। फरमाया, जैसे मिसाल दी, फरमाया जैसे तुम 14वीं रात का चांद देखते हो ना, रात को उनके चेहरों की रोशनी और नूर के सामने सूरज अंधेरे में लगेगा। अल्लाह, उनके चेहरों की इतनी रोशनी होगी उसी दिन। तो आप अंदाजा करें इनके चेहरों की रोशनियों का कि सूरज के होते हुए पूरी दुनिया में, उस वक्त ये बिल्डिंग्स तो नहीं ना होंगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, ये पूरी दुनिया एक बड़े मैदान की तरह हो जाएगी। तो दूर दराज से लोगों की निगाहें इनके चेहरों की तरफ आएंगी, दूर दूर से नजर आया करेगा यार वो किस चीज की रोशनी है जिनकी चांद और सूरज से बढ़ के रोशनी नजर आ रही है। तो फिर बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह की रिजा में गुजारी है। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्यालात को, अपनी जुस्तजुओं को, अपनी आरजुओं को, अपनी तमाम चाहतों, मोहब्बतों और ताल्लुकात को सिर्फ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था और अपने मालिक हकीकी, उस माबूद हकीकी की खातिर अपनी जिंदगी की तमाम जो भी जिस्मानी, रूहानी और जहनी चाहते थी, सारी की सारी उस मालिक को पाने के लिए, उसको राजी करने के लिए अपने आप को मुकम्मल कुर्बान कर दिया था इन लोगों ने। और इनका उठना बैठना, इनका मिलना जुलना सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगा। अंबिया कहेंगे, अंबिया को पता होगा कि हम तो नबी हैं, वो भी कहेंगे कि मौला ये क्या कितने प्यारे लोग हैं, हम जानते हैं ये नबी नहीं है। और दूसरे लोग भी कहेंगे, दूसरे लोग कहेंगे क्या ये अंबिया है? हदीस में आता है ना, लोग आकर बोलेंगे क्या ये अंबिया है? फरमाया जाएगा नहीं ये अंबिया नहीं है। कहेंगे क्या ये शहीद है? फरमाया नहीं ये शहीद भी नहीं है। कहेंगे फिर ये कौन है? तो बताया जाएगा कि ये औलिया अल्लाह है। सुभान अल्लाह। और फरमाया नूर के मिंबरों पे जलवा करोगे। सुभान अल्लाह। उनके तख्त, उनकी कुर्सियां, उनके मिंबर जो होंगे वो नूर के बने हुए होंगे और उनके चेहरे 14वीं रात के चांद से ज्यादा रोशन होंगे। सुभान अल्लाह। और मखलूक फिर उनके पास आएगी, उनके कदमों में आएगी, उनके गिर्द तवाफ करेगी, अर्ज़ें करेगी कि शहनशाह आप ही को करम फरमाओ, हमारी शफाअत करो, हमें बचाओ आज के दिन। तो अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया होगा कि मेरे महबूबो आज जिसकी तरफ तुम इशारा करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें देखा कि मैं जिस शय की तरफ इशारा करता, जिस बात का हुक्म देता तुम मान लेते थे, जिस बात से मना करता तुम मना हो जाते थे। तुम ना जलवत में ना खलवत में मेरी नाफरमानी नहीं करते थे, हमेशा मेरी अतात गुजारी और फरमाबरदारी में रहते थे। तो तुमने सब कुछ वो किया जो मैंने कहा, और आज मेरे महबूबों तुम्हारा दिन है, आज जो तुम कहोगे मैं वो मानूंगा। सुभान अल्लाह। तो यार इन प्यारों के लड़ लगना, इनके अहकामात पे अमल करना, इनसे मोहब्बत करना, ये इतनी बड़ी बात है। और हदीस में इसका जिक्र यूं आता है, कई बार ये पहले भी अर्ज हुआ और होता रहता है और होता रहेगा, कि अल्लाह जिब्रील को फरमाता है जिब्रील जाओ दिलों में मोहब्बत रख दो, ये मोहब्बत मेरी बारगाह से ले जाओ, मेरे महबूब की मोहब्बत ले जाओ और पाक दिलों में रखना, सिर्फ पाक दिलों में रखना। और ये पता किन की मोहब्बत? एक बात याद रखें, अल्लाह को
अल्लाह का कोई गैर हो ना, गैर, अल्लाह को पसंद नहीं। तो अल्लाह करीम अपने किसी गैर को पसंद नहीं करता। अब याद रख ले, गैर क्या है? जो उसका गैर है, जो उसका अपना नहीं है, जो उसके रास्ते से हटाए, जो उसके रास्ते से हटाए वो उसका गैर है। ये नहीं कि अल्लाह के सिवा हर कोई अल्लाह का गैर है, ये नहीं है। यूं तो सारे अंबिया हैं, सारे औलिया हैं, तो क्या ये गैरुल्लाह है? ये आप जो सुनते हैं गैरुल्लाह का ख्याल नहीं आना चाहिए, गैरुल्लाह की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो गैरुल्लाह अंबिया और औलिया नहीं है। उस गैर से मुराद है वो चीज, वो बंदा, वो इंसान या वो शय या वो अमल जो अल्लाह से दूर करे, जो अल्लाह के रास्ते से हटाए, उसे गैरुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का गैर। जो अमल, जो इंसान, जो सोच अल्लाह की तरफ ले जाए वो गैरुल्लाह नहीं है। अब अल्लाह करीम, अब अल्लाह की मखलूक है ना सारी, यार अब हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, चलो हम जैसे भी हैं, जो भी है बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही है, तो जैसे भी है तो करीमा तेरा, तो हम जो भी हैं तो अल्लाह की मखलूक है ना। तो यार ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी इंसान है, लेकिन क्या है हम में और इनमें क्या फर्क है? हम अदना और ये आला क्यों है? ये अफजल है, ये आला है, ये बेहतर है, ये करीब है, बेशक ये नूर वाले हैं, ये इंसान कामिल है, बेशक ये अजमतों वाले इंसान है। सुभान अल्लाह। यार किस तरह? आजाद तो वही है सबके, वही खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना सबके पास है, फिर क्या फर्क हो जाता है अल्लाह वालों में और दूसरों में? फर्क ये हो जाता है, इसको हुजूर गौसुल आज़म ने लिखा, हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी ने लिखा, हमारे मुर्शिद लसानी सरकार ने लिखा, हुजूर दाता गंजबख्श ने लिखा, कई बुजुर्गों ने इस पे बहुत सी तफसीलात बयान फरमाई है, जिसका लुब्बे लबाब ये है, जिसका खुलासा ये है जो मैंने अर्ज किया कि फकीर जो है, अल्लाह का बंदा जो है, जब किसी अल्लाह वाले को मिलता है, जैसे पीसा फरमा रहे थे कि सूफी बरकत साहब ने फरमाया रब ना ढूंढ रहबर ढूंढ। जब वो रहबर मिल जाता है जो अल्लाह की निशानी होता है, उसके बगैर तो नहीं ना यार, अल्लाह को किसी ने देखा ही तो सीधी बात है। ये कभी किसी की चक्कर में ना आना, किसी की बातों में कि जी बंदों को छोड़ो बस अल्लाह की तरफ आओ, उसे को यार कभी अल्लाह दिखाओ। बंदों को अगर छोड़ देते हैं तो कभी दिखाओ वो कहां है, वो जाहिर कैसे हुआ? उसने तो अपना होना भी अपने बंदों के जरिए जाहिर किया। तुम कहते हो बंदों को छोड़ो, अल्लाह कहां है? अल्लाह, फिर जहां अल्लाह की तरफ आना है, अल्लाह की तरफ तो वहीं जाना है जहां उसका बंदा मौजूद हो। सुभान अल्लाह। बंदे को छोड़ के तो कहीं से अल्लाह नहीं मिलता। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुदा ना लबे ना किधरे नजारे, तो कभी मिलता है भला? किसको मिला है? तो ये याद रख लें बस कि ये जो अल्लाह के अजीम बंदे हैं, जिनके जरिए अल्लाह ने अपना होना जाहिर किया है, इन्हीं के जरिए से ही रब मिलता है। बेशक। और यही तो अल्लाह की निशानियां, ये तो अल्लाह के महबूब हैं। कभी महबूब को छोड़ के मुहिब को राजी कर सकते हो? वो इनसे मोहब्बत करता है, तो ये महबूब है, वो मुहिब है। बेशक। तो महबूब को कहो जी छोड़ दो, मुहिब को राजी करके दिखाओ, वो कहेगा कि जाहिल बंदे मैं तो उससे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। जिसको तू छोड़ के आ रहा है मेरी जानी, तो तुझसे मैं कैसे राजी हो जाऊं? मेरी रिजा तो ये है, वाह सुभान अल्लाह। मेरी चाहत तो ये लोग हैं, मेरी मोहब्बत तो ये है, सुभान अल्लाह। मेरी रिजा तो ये है। तू कहां मेरी रिजा ढूंढता फिरता है? वाह 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 सुभान अल्लाह। तो इसलिए रब ना ढूंढ, राहबर ढूंढ। तो ये वो बंदे हैं जब इनके मराहिल तय होते हैं, अल्लाह तक पहुंचने के जो मराहिल होते हैं, जब वो तय होते हैं, ये किसी बंदे को मिलते हैं। और अल्लाह अपने सालिक, अपने से मोहब्बत करने वालों को, उन खालिस लोगों को अपना कोई बंदा मिलाता है, वो भी अल्लाह की अता से मिलता है। फिर वो उसकी अतात व फरमा बरदारी में लग जाते हैं। और उसकी अतात व फरमा बरदारी ऐसे ही होती है जैसे अल्लाह की अतात व फरमा बरदारी करना। हुजूर भी तो इंसान है ना, आका अलैहिस्सलाम इंसान है कि खुदा है? इंसान है, बशर है, बशर नहीं अजमते बशर है। तो यार है तो बशर भी है,
वो इंसानी पैकर में, इंसानी रूप में रब के जलवे हैं ना, तो इंसान है, सबसे अजीम इंसान है। बेशक। तो फिर अल्लाह एक इंसान की अताअत को कैसे फरमा सकता है कि इसकी अताअत मेरी अताअत, इसकी फरमाबरदारी मेरी, जो इसने मना कर दिया मैंने मना कर दिया, जो इसने कह दिया वो मैंने कह दिया। हर बात में यकताई कर दी, यकजाई कर दी, वहदानियत कायम कर दी। वाह सुभान अल्लाह। ये आप सुनते हैं ओ जी वलियों को ये अल्लाह से मिला देते हैं, वलियों को लाओ। भाई हम नहीं मिला देते, वलियों को तो अल्लाह ने खुद अपने साथ मिला लिया है। हम कहां मिला देते हैं? सुभान। हाँ ये कहो वो हमें मिला देते हैं। हम नहीं वलियों को अल्लाह से मिलाते, अल्लाह वाले दूसरे लोगों को अल्लाह से मिलाते। अल्लाह ने तो खुद इनको अपने साथ जोड़ा हुआ है। क्या बात। हमने क्या जोड़ना है, हमने क्या मिलाना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अल्लाह ने इनको अपने साथ जोड़ा है भाई। और साथ जुड़ना शिर्क नहीं होता, महबूबियत होती है। सुभान अल्लाह। क्या बात। हाँ ये कुर्बत होती है, ये वसल होता है, ये शान और अजमत होती है, ये शिर्क नहीं होता। शिर्क होता है कि उसको छोड़कर उसके मुकाबले में कोई और माबूद समझना, किसी और को हाजत रवा समझना। हम तो किसी और को समझते ही नहीं। तुम तो अल्लाह की बात करते हो कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, हम तो अपने मुर्शिद के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। अल्लाह के साथ हम कहां से किसी को शरीक ठहराएंगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम खुदा जैसा हमने किसी को क्या मानना है? हम तो कहते हैं पहले हमारे पीर का तो कोई जोड़ दिखाओ। सुभान अल्लाह। हम तो इन जैसा किसी को नहीं मानते, तो हमने रब्बिल आलमीन जैसा किसको मानना है? सुभान अल्लाह। हम तो ये कहते हैं यार हर जमाने में उसके लारैब, बेमिसाल, बेमिसल, लासानी लोग होते हैं, हर जमाने में होते हैं। तो इस जमाने में भी हमारे मुर्शिद हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें तो कोई इनके बराबर का नजर नहीं आता, तो जो इनका भी माबूद हो, सुभान अल्लाह, जो इनका खालिक और मालिक हो, हम उस जैसा किसी को मानने कैसे? तकबीर। हमें इनका सानी नहीं मिला, तुम कहते हो तुमने माबूद और बना लिया, तुमने खुदा बना लिया। हमने कहां बना लिया? वाह जी वाह वाह। तो ये अल्लाह के प्यारे बंदे यार, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये लोग जो है ना, ये जब अपनी हस्ती को फना कर देते हैं, इंसानी बशरी तकाजों को खत्म कर देते हैं। पढ़ के देखे वारिस फकर, कश्फुल महजूब पढ़ के देखे, सिरुल असरार पढ़ के देखे, कुरान पाक का गौर से मुताला करके देखे, अहदीस मुबारका में जो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह वालों की शान और अहवाल बयान किए कि वो लोग मेरे भाई हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को फरमाया, अबू ज़र तुम्हें बताऊं और उन लोगों के बारे में बताऊं? यार सुल्लाह फरमाइए। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी खातिर, अल्लाह की खातिर अपना घर बार भी छोड़ देंगे, सब कुछ तर्क कर देंगे मेरी रिजा की खातिर, अल्लाह की रिजा की खातिर। उनकी शानें भी बयान की, उनके अहवाल बयान किए। फरमाया अबू ज़र उनको अगर एक जू भी काट ले, यानी जर्रा बराबर भी तकलीफ पहुंच जाए, तो कई कई हजार नफलों और हज से बेहतर है उनके लिए। अल्लाह इस चीज पे उनको इतना अजर और सवाब अता फरमा देता है कि तुमने इतना सा दर्द बर्दाश्त किया, इस पे सब्र किया। तो बहुत सी शानें हुजूर ने बयान फरमाई। आका ने फरमाया उनको देखना, जब कोई बंदा उनकी तरफ मोहब्बत से देखता है और कोई बंदा मोहब्बत से काबे को देखता है, फरमाया अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है कि काबे की निस्बत उसके महबूब को कोई मोहब्बत से देखे। ये हुजूर ने फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस हदीस को बयान फरमाया। फरमाया उनकी तरफ देखना अल्लाह को बैतुल्लाह की तरफ देखने से ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। फरमाया याद रखना जो अकल, ये हुजूर के अल्फाज हैं, फरमाया जो अकल उनके इनकार की तरफ रागिब करे, उस अकल से बेहतर है कि तुम्हें अकल ना हो। फरमाया जैसे भी गुनाह हो जाए, याद रखना उनके मामले में कभी हद से तजावुज ना कर बैठना। इनके मामले में अगर तुम हद से बाहर निकल गए, तो फरमाया कि उसने सारे दीन का इनकार कर दिया उस बंदे ने। और हुजूर फरमाए है, जब ये फरमा दिया, अल्लाह फरमाए जो इनसे दुश्मनी करे मेरा उनसे ऐलाने जंग है। बताएं किसी और बात पे फरमाया अल्लाह ने? अच्छा ये बताएं, मैंने शुरू में एक नुक्ता अर्ज किया था, अल्लाह को अपना गैर पसंद नहीं। जिसमें जितना अल्लाह का नूर है वो उसका उतना ही वो उसका अपना है।
ये मैं सादे सादे अल्फाज में बात कर रहा हूं। वो अल्लाह को उतना पसंद है जिसमें उसी के जलवे हैं, जिसमें उसी का नूर है, उसी की सिफात है, उसी की तजल्लियात है, वो उसको उतना पसंद है। और एक मकाम वो आता है सालिक फकीर की राह में कि वो जब अपने बशरी तकाजों को खत्म कर देता है, कुर्बान कर देता है उस मालिक की रिजा के लिए, हत्ता के उसको ख्याल भी आता है ना किसी बात का, सिर्फ ख्याल, अमल तो बहुत दूर की बात है कि अपनी मर्जी से कोई अमल करे, फकत ख्याल को भी वो उसकी मर्जी और रिजा के बगैर आने नहीं देता। ये मकाम भी आता है। तो फिर जब ये मकाम आ जाए और जब रांझा रांझा कर दीनी में आप ही रांझा हुई, वो सरासर सर से पांव तक वो रिजाए यार बन जाता है बंदा, बस अपने महबूब अपने महबूब की तजल्ली बन जाता है। हर वक्त उसी का ख्याल, उसी के लिए, उसी में, उसी पर, उसी के वास्ते, उसी से जो भी है सब चीज का महवर और मरकज एक बन जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो फिर उनकी मोहब्बत अल्लाह फरमाता है जाओ दिलों में रखो, क्योंकि अब इसके बातिन में, इसके ख्यालों में, इसकी सोचों में, इसके ख्वाबों में, इसके आमाल में, इसकी फिक्रों में बस मैं ही मैं हूं। अब ये तो रहा ही नहीं, तो दर हकीकत इनकी मोहब्बत दर हकीकत मेरी ही मोहब्बत होती है। फिर वो अपनी मोहब्बत को दिलों में रखता है कि जाओ मेरी मोहब्बत ले जाओ, मेरे महबूब की मोहब्बत ले जाओ। अगर वो गैर हो तो अल्लाह उसकी मोहब्बत दिलों में ना जाने दे और फरिश्तों को ना फरमाए कि जाओ तुम इनसे मोहब्बत करो। वो कहे भी तुम अपनी ड्यूटी करो, ठीक है, मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, मैं इसको सवाब दे दूं, बस ठीक है। ये आप ये भी कॉन्सेप्ट और तसव्वुर सुनते हैं ना कि ठीक है जी, बंदा अच्छे अमाल करता है उसको सवाब मिलता है, बस ठीक है। फरिश्तों को क्या जरूरत है मोहब्बत करने की? और अल्लाह के बंदो वो तबका और है जिनको सवाब मिलता है और वो और है जिनको जवाब मिलता है। उठते हैं हिजाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब सरासर जब मैं खत्म हो जाती है ना, वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि सब कुछ तू है, सब कुछ तू है ते सब विच तू है, तेनू सब तो पाक पछाना, तू भी तू है ते मैं भी तू है, ओ तू भी तू है ते मैं भी तू है, इथे बुल्हा कौन निमाना। मतलब ये कैफियत जो है ये अल्लाह के वलियों पे आती है, अल्लाह के महबूबों पे आती है। इन्हीं कैफियत को फना फिल्ला का नाम दिया गया है, बका बिल्ला का नाम दिया गया। और ये सारा कुछ कुरान और हदीस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये कोई ख्यालाती तसव्वुराती दुनिया नहीं है, यही तो हकीकत की दुनिया है। जो इससे दूर है वो ख्वाबों ख्यालों में है। ये तो आप देखते हैं कि जो लोग ईमान को ही खत्म करना चाहते हैं कि जनाब ऐसा मुआशरा बन जाए कि जिसमें बड़े छोटे की तमीज ना रहे, आदाब जिंदगी ना रहे, आदाब गुफ्तगू, आदाब नशिस्तो बर्खास्त ना रहे, ईमान ही ना रहे, खुदा के होने पर वो जनाब शक पैदा करते हैं। तो यार ऐसे हालात में वो कौन से लोग हैं कि जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाता है, सुभान अल्लाह, जिन्हें देखकर ईमान आता है, जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से, जिनके असर से ऐसी कैफियत मिलती हैं, ऐसी अताएं और बिशारात मिलती हैं कि जिनसे ईमान जो मुतजलजल हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है और मुकम्मल कामिल यकीन अल्लाह पाक अता फरमा देता है। तो मैंने अर्ज किया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की दलील हैं। ये लोग अल्लाह की दलील हैं। ये अल्फाज बहुत छोटे हैं कि जी अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, ये वो वगैरह, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये अल्लाह की दलील है, ये अल्लाह के मज़र है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। बात है, सुभान अल्लाह।
और फिर इनका इतने प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ हम लोगों के साथ रहना, सुभान अल्लाह, हमारे ऐबों समेत हमें अपना लेना, वाह सुभान अल्लाह, हमेशा माफ फरमाते जाना, हमेशा खैरें अता करते जाना, सुभान अल्लाह, सुभान, और जैसे मर्जी गंदे मंदे हम हो अपने कदमों से लगा लेना वाह वाह वाह, है और अपना बना लेना। बेशक, यार ये खुदाई सिफ्त नहीं है तो ये क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दरवेश जो होता है ना, उसकी दरवेशी जो उसकी शफकत होती है, उसकी मिसाल सूरज की तरह भी है कि जब सूरज आता है तो ये नहीं कहता कि मैंने सिर्फ अच्छों को रोशनी देनी है, अच्छों को धूप देनी है, गंदों को नहीं देनी। जब सूरज आता है वो सबको रोशनी से नवाज देता है। जमीन की तरह उसकी तबीयत होती है, तवाज़ो बरकरार होता है, डगमगाता नहीं है, हर किसी का बोझ अपने ऊपर सह लेता है। वो ये नहीं कहता कि जो बुरा है उसे मैं गर्क कर दूं, जो अच्छा है उसको मैं चलने दूं। तो यार इस चीज का मजहर भी हमने अपने मुर्शिद को देखा। बेशक यार जिन्होंने हम जैसों पे कर्म कर दिए, तो यार ये किसकी सिफत है? लख गुना जे सोना मौला वेखे ते ओ पर्दे पावन वाला। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम हम इन प्यारों को अपनी सिफात से मुत्तसिफ कर देता है। इससे बड़ी बातें कोई नहीं है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। ये बयान करने के लिहाज से अब किन अल्फाज में क्या बयान किया जाए, बोलने की भी तो कोई हद होती है ना। अल्लाह। और सरकार से फरमाया करते थे भाई करम नवाजियां और मकामात और अताएं इस तरह के हैं कि उनको लफ्जों में पिरोना बहुत मुश्किल है, लफ्जों में ढालना बहुत मुश्किल है उन बातों को। तो बस इतना याद रखें, पैगाम ये है तमाम अहले सिलसिला के लिए कि जो सीरत हमारे मुर्शिद की है उसको अपनाने की कोशिश करें। करम नवाजियां और अताएं और बिशारात, ख्वाबात, मुशाहिदात ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं, ये मंजिल नहीं है। ये ना समझें कि हमें ख्वाब आ गया या ख्वाबात आते हैं तो हमें किसी शय की जरूरत नहीं है। ये तो निशानियां हैं। और किस बात की? इस बात की नहीं कि तुम हक हो, इस बात की कि जिसके तुम लड़ लगे हो वो हक है। वाह बेशक। और जो तुम्हें मिल रहा है वो फैज हक है। वाह वाह वाह, ये तो इस बात की निशानियां हैं। बेशक बेशक। हमारी मंजिल क्या है? मंजिल है सीरत। इस सीरत पे ही गामजन रहे। अल्लाह के वलियों की जो सीरत है, जो आमाल है, जो तरीके हैं, उस पर रहे और उसी पर ही मौत आए। आखिरी सांस सीरत पर ही हो। हमारी मंजिल ये है। आखिरत के मामलात, वहां पे किसको कितना नवाजना है, किस तरह से नवाजना है, किसका क्या मकाम है, किसको कहां रखना है, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह वाले जानते हैं। बस हमारा काम ये है कि जो तरीके इन्होंने हमें अता फरमाए बस उस पर गामजन रहे। और यहाँ माशाल्लाह बहुत सी तंजीमात के लोग मौजूद हैं, खवातीन की तंजीमात और पीर भाइयों की, पीर बहनों की, पुराने नए लोग सब हाजिर हैं आस्ताना आलिया पर। हमारे मुर्शिद का जो रास्ता था ना, कुर्बानी का रास्ता, इस रास्ते को अपनाने की जरूरत है। और कुर्बानी से क्या मुराद? सरकार फरमाते हैं कि जब तुम मकामात और अताओं की चाहतों में पड़ जाओ तो समझ लो कि तुम पर हिजाबात आने शुरू हो गए हैं। आप पर जितनी मर्जी करम नवाजियां हो, तमाम अहले सिलसिला, तमाम अमीरान हल्का, जितने लोग हैं, अगरचे बहुत से लोग इन बातों को जानते हैं लेकिन दोहराना अच्छी बात है, जरूरी है। कभी अदब और आदाब अपनी जिंदगी से कम नहीं करने, अपने अहले सिलसिला से अदब में कमी नहीं करनी। जब हम ये चाहने लग जाएं कि यार हमें फुला मकाम मिल जाए, तो सरकार ने कितने साल पहले रूहानी नुकात, रहनुमा औलिया में ये बातें लिखी हैं हमें समझाने के लिए, क्योंकि सरकार को पता था कि अब ये सिलसिला जो है ये फैल रहा है और इसमें बेशुमार करम नवाजियां भी होंगी, अताएं होंगी, बिशारात अता होंगी। तो कहीं हमारे जो मुरीद हैं ये हिजाबात में ना आ जाएं, पर्दों में ना आ जाएं,
ये उन हिजाबात को, पर्दों को दूर करते जाएं, अपने रास्ते को साफ करते जाएं। तो जब हम ये चाहते हैं कि यार हम अमीरे हल्का बन जाएं, हमें दम की इजाजत मिल जाए, हम पीर साहब बन जाएं, हमें अब्दालियत या कुतुबियत या गौसियत मिल जाए, या हमें कोई मकाम मिल जाए, तो याद रखें ये हिजाब है, ये चाहना भी हिजाब है, इस शय की तलब रखना एक हिजाब है। बस इतना चाहें, वो जैसे हजरत बाजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, फरमाया है बाजीद क्या चाहते हो? ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ, अर्ज किया करीम मालिक, ऐ मेरे अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि बस मैं वो चाहूं जो तू चाहे। फरमाया ठीक है बाजीद, फिर जैसा बंदा मेरे साथ होता है वैसे मैं उसके साथ होता हूं। अगर तू ये चाहता है कि बस तू वही चाहे जो मैं चाहूं, तो अब तेरी और मेरी रिजा एक हो गई ना, क्योंकि तूने बस ये चाहा कि जो तेरी रिजा, तो बस तेरी और मेरी रिजा फिर आज से एक ही है। जब उन्होंने अर्ज की, सरकार ने अर्ज की हुजूर दादा मुर्शिद को, हुजूर मैं तो आपका तालिब हूं, मैं आपका तालिब हूं, अल्लाह का तालिब हूं। तो फरमाया बाबूजी क्या मांग रहे हैं जी आप? बाबूजी दीन भी ले लो, दुनिया भी ले लो, आखिरत भी मिल जाएगी, जन्नत भी मिल जाएगी जी। तो अर्ज किया हुजूर ये जो आपने फरमा दिया कि दीन भी ले लो, दुनिया भी, आखिरत भी, हुजूर मुझे मिल गया, बस आपने फरमाया मुझे मिल गया, मैं ये सब कुछ फिर कुर्बान करता हूं आप पर और अल्लाह पर। सरकार ने फरमाया जब मुझे गौसियत अता की गई, गौसियत का मकाम अता किया गया, तो फरमाया कि रूहानी मसरूफियात बढ़ गई। तो रूहानी मसरूफियात बढ़ गई तो मुझे अपने अल्लाह से राजो नयाज और बातें करने का वक्त जरा कम मिलता था उस ड्यूटी में। तो इस वजह से अर्ज कर दी मौला मैं इस गौसियत को कुर्बान करता हूं तेरे लिए। मौला कोई और इसका हकदार है तो उसे दे दे, मुझे नहीं चाहिए ये गौसियत। सिर्फ 1 महीने से भी कम, 1 महीने से भी कम सरकार ने मकाम गौसियत पर काम किया, उसके बाद वो भी कुर्बान कर दिया, गालिबन 27 या 28 दिन। तो यार हम चाहते हैं वो इसलिए बस ये कहते हैं कि हम बने रहे मुर्शिद के कदमों की खाक, लोग चाहे पीरों के पीर हो जाए, हमने बस वो बनना है बस। हमें नहीं इससे होना चाहिए कि हम क्या बन जाएं, जिसे होना हो कुछ वो संगे दरे जाना ना हो जाए बस। उनकी रिजा से बड़ी भी यार कोई चीज है? ये सारी पीरियां, ये मकामात जो हैं, ये उसकी रिजा पे कुर्बान है। तो जो उस पे राजी है और वो उस पे राजी है, इससे बड़ी शय कोई नहीं। दूसरों को हकीर और छोटा ना समझें, ये ना समझें कि यार मुझ पर इतनी करम नवाजियां हैं, मुझ पर इतना फजल है तो मैं क्या हूं। फजल तो करम और कहते ही उसको है यार। ये लफ्ज इसलिए होता है कि मैं तो इस काबिल नहीं हूं, ये फकत उनकी अता है बस। तो इस वजह से सरकार का तो हर अंदाज, हर जो रूटीन थी वो अल्लाह के हुक्म से थी। वो रूहानी अता और कर्म नवाजी और हुक्म की वजह से आप वो अमल फरमाया करते थे, वरना आपकी जिंदगी बड़ी छुप के गुजरती। फरमाया मेरी चाहत यही थी कि कोई मुझे ना जाने, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने, ये कैफियत थी। हुजूर गौस पाक भी यही फरमाते मेरी तो चाहत यह थी कि काश मैं जंगलों में सारी जिंदगी गुजार देता, पर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि नहीं अब्दुल कादिर अब अवाम के अंदर जा। फरमाया हुक्म पे मुझे आना पड़ा है, वरना मेरी चाहत तो यही थी कि सारी जिंदगी वहीं गुजर जाती। तो ये सरकार का अवाम के साथ बैठना, उनको तबलीग करना, हर अंदाज हर अमल इन्हीं मामलात के तहत होता था। तो हमेशा कोशिश करें सादगी की, आजिज़ी की। अपने आप को बड़ा समझने से, जाहिर करने से कुछ भी नहीं होता। ये मुख्तसर सी बातें हैं। तो बस अदब और आजिज़ी, शफकत, हर किसी को साथ लेके चलना, यूं चलते रहें बस। इंशाल्लाह मालिक बेहतरी खैर